हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल कुमार वर्मा। वेलकम आवर चैनल क्वांटम लीप बोंगाईगांव। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मोल कंसेप्ट, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एलिमेंट एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन किसी एनी कंपाउंड एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड। आज उसी के बाद लेक्चर के बारे में हम थोड़ा आगे देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मोल कंसेप्ट लेक्चर नंबर 3 है। टोटल नंबर ऑफ, लाइट रिफ्लेक्ट होगा शायद नहीं दिख रहा हो, देख लो आप लोग। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड्स, किसी भी कंपाउंड में कितने होते हैं उसका फॉर्मूला। अगर सिर्फ मॉलिक्यूल तो एन एन है ना, लेकिन यहाँ एटम्स है तो एन एन ए इंटू एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे? एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? W बाई एम, गिवन मास बाई मोलर मास। और Na क्या है? एवोगाड्रो कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो कांस्टेंट इज, हम लोग पता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, चलो लास्ट क्लास में हमने बताया था थोड़ा सा इसके बारे में और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन अगर यह है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन Na2CO3, कितना है? इन लिख सकते हैं, वी कैन राइट 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, फिर से देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, तो टोटल नंबर ऑफ अगर एटम्स या मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये क्या है? पहली बात ये कंपाउंड है, और कंपाउंड का जब एटम्स निकालना है तो लास्ट में क्लास में हमने कॉन्सेप्ट भी बताया था और फार्मूला भी। तो आज हम फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इसका गिवन मास W इक्वल टू 53 ग्राम। ठीक है, ग्राम ये मॉलिकुलर मास हो जाएगा या मोलर मास। मोलर मास लेते हैं तो इट इज कितना होता है? Na2CO3 का, तो Na का 23 इंटू 2, क्योंकि यहाँ 2 है, प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। ये इसका यूनिट होगा ग्राम पर मोल। ठीक है, ओके, देख लो आप लोग। ग्राम पर मोल, व्हेन यू कैलकुलेट यू विल गेट 106 ग्राम पर मोल और मोल इनवर्स। ठीक है, ये हो गया डन। अब हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स है। अच्छा, इसकी एटॉमिसिटी, टोटल एटम्स निकालना है तो एटॉमिसिटी क्या होगा? X। देखो 2 1 3, सोडियम का 2 हो गया, 2 सोडियम 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, 2 1 3 3 प्लस 6 हो गया। तब क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। फॉर्मूला यूज कर लो आप लोग। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? देख लो, इस फॉर्मूला का यूज करो। X इंटू NN, मैंने बताया था इसके बारे में। X कितने? 6 इंटू, अब आप लोग देख सकते हो N का वैल्यू कितना आ गया? W बाई M होता है, तो W कितना है यहाँ? W इक्वल टू 53 और M इक्वल टू 106 इंटू एवोगाड्रो कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इस फॉर्मूला में हम एटम्स निकाल देंगे, लिख देंगे। ठीक है, चलो ये 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में। व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट 18.06 इंटू 10⁻23 एटम्स। कितना में? 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे ईच टाइप ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं। कि ये तो निकल गया कि टोटल एटम्स कितना है। अब पूछेगा सोडियम का कितना एटम्स है, यहाँ पर 53 ग्राम में। ऑक्सीजन का कितना एटम? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन का कितना एटम्स है और O3 का कितना एटम्स है। देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, हम फॉर्मूला का भी यूज कर रहे हैं। अब पूछेगा टोटल नंबर ऑफ, किसके बारे में?
सोडियम। अच्छा, एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, ठीक है। एक्स, बहुत लोग एन भी लिखते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा एक मॉलिक्यूल में? तो हम क्या देखते हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 सोडियम है, ठीक है। हेंस टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, ठीक है। तो तरीका क्या है इसका निकालने का? इसका भी यही लिख देंगे, x किसके लिए? सोडियम के लिए, इंटू Na n इंटू एन बी। तो सोडियम के लिए x का वैल्यू कितना है? 2। इसके लिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको x डैश मान लेते हैं हम लोग, x डैश इज इक्वल टू 2, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू इसको मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ मोल्स ऐसे यहाँ 2 निकल रहा है ना। ये आप कर दो 53/106 1/2 सॉरी इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये 1, कितने हो गए? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। किसका? सोडियम का। अब पूछे कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन कितना है? इसका एटॉमिसिटी देखें तो कार्बन का एटॉमिसिटी 1 है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, मिटाता हूं, एटम्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिसिटी x कितना है? 1, क्योंकि आप जानते हो Na2CO3 में अगर कार्बन देखोगे तो कार्बन आप पाओगे एक कार्बन है, ठीक है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। n का यहाँ इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 इंटू n का क्या 53/106 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में ये 3.011। तो कार्बन एटम कितना हो गया? 3.011 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब बोलेगा कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो एक मॉलिक्यूल में कितना है? NO2CO3 का कितना है? तो एक कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं या फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो। कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था, है ना। जो जिसने नहीं देखा हो लास्ट वीडियो, वो जाके लास्ट वीडियो देख ले, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इसका ऑक्सीजन। तो Na2CO3 में ऑक्सीजन कितना है? 3। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू 3 इंटू ये देखिए 53/6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। आप कैलकुलेट कर लो, 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, ये 3.011, 9.033 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसे किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑक्सीजन का, ऑफ ऑक्सीजन। तो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो, मैं जो भी लिखते जाता हूँ आप लोग पॉज करके कॉपी कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आगे देखते हैं। हमने वाइक डायग्राम में पढ़ा था मोल का रिलेशन क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ मास के टर्म में। अगर एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स के टर्म के लिए, है ना, और ग्राम एटॉमिक मास एलिमेंट्स के लिए, या सिंपल में हम लिख सकते हैं इसके बदले में, दोनों के बदले में मोलर मास। एक मोल में उसके मोलर मास के, एक मोल कंपाउंड उसके मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल में होता है, ठीक है। अब बोलेगा पार्टिकल्स के टर्म में, तो एक मोल में होता है एवोगाड्रो कांस्टेंट के इक्वल में, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, मैंने एक बात और बताया था कि जब भी कंपाउंड दिया रहेगा तो उसका पार्टिकल्स होता है मॉलिक्यूल्स। अगर एलिमेंट दिए होंगे तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उसे कहते हैं हम लोग एटम्स। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। 2 बात हो गई। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के टर्म्स में,
एट STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 298 केल्विन। प्रेशर कितना स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, उसके बाद जब हम STP पे लिखते हैं, इस कंडीशन को मेंटेन करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है 22.4 लीटर। इस रिलेशन को बताया था। अगर मेरे पास मास के टर्म में दिया है, इसके टर्म में मास के टर्म में पूछा है कितना पार्टिकल्स है, तो पहले हम मोल में आएंगे। फॉर्मूला में भी देखा आपने n का यूज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। अगर पार्टिकल्स में दिया है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में है तो उसमें भी मोल पे आएंगे हम लोग। अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास में दिया है या मोलर मास के टर्म में दिया है, हमें वॉल्यूम निकालना है, फिर भी हम मोल में आएंगे। कहने का मतलब तीनों का जंक्शन क्या है, मोल। हमें किसी भी हाल में मोल पे आना होगा। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। किसके लिए, मॉलिक्यूल के लिए, है ना। ऑफ मॉलिक्यूल किसका पार्ट होता है, कंपाउंड का, तो हम कंपाउंड भी लिख सकते हैं, कंपाउंड। उसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, एटम्स का कितना मोल्स होगा, है ना, तो उसका भी क्या होता है गिवन मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, या उसके भी मोलर मास में लिख सकते हैं। दोनों सेम चीज है, न्यूमेरिकली वैल्यू सेम होता है, थोड़ा सा यूनिट में चेंज है, पर मोल हो जाता है और कुछ नहीं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो गैस के टर्म में है तो वहां पे वॉल्यूम दिया होगा, तो क्या होगा वॉल्यूम जो भी एट STP डिवाइडेड बाय जो भी वॉल्यूम दिया होगा, है ना, 22.4 लीटर। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, फोर्थ में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल के टर्म में होगा तो क्या लिखेंगे, गिवन पार्टिकल्स जो दिया होगा डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट 6.022 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, पार्टिकल्स किसका हो सकता है, ये आइदर मॉलिक्यूल्स, आयन और कंपाउंड्स। इन चारों चीजों में एक चीज हम कॉमन देखते हैं, क्या है कॉमन, हम जो भी डिवाइड कर रहे हैं उधर मास के टर्म में, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर हम मोलर मास से डिवाइड किया हमने। ठीक है, इस डायग्राम में देखो, अगर ये वॉल्यूम में दिया है तो जो वॉल्यूम हमारा होता है 1 मोल में, उसे डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर पार्टिकल्स में तो पार्टिकल्स के कितने होते हैं उसको हम लोग डिवाइड किए। ठीक है, अगर कंपाउंड दिया होगा तो उसका पार्टिकल्स हमने जैसे बताया मॉलिक्यूल होगा। अगर एलिमेंट दिया है तो उसके पार्टिकल्स होंगे एटम्स। अगर आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड इसमें आयंस है, तो इसके स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होते हैं, फॉर्मूला यूनिट होते हैं, फॉर्मूला यूनिट। इतने बातों का हम याद रखेंगे, है ना, क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट लगा के रहेंगे हम लोग, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इस फॉर्मूला को सिर्फ याद करना है। फॉर्मूला में कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अगर मोल्स के टर्म में दिया, मॉलिक्यूल्स का मास में, तो जो भी मास दिया रहेगा ऊपर में डिवाइड करेंगे मोलर मास। ठीक है, एलिमेंट का जो मास दिया है उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से या ग्राम एटॉमिक मास से। ठीक है, अगर गैस के टर्म में दिया तो 22.4 लीटर से डिवाइड करें, और पार्टिकल्स दिया तो इसलिए, मतलब ये तीनों से डिवाइड करना है। ठीक है, और कुछ नहीं है, बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपल सा आप लोग याद रख सकते हो। ओके, आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं एलिमेंट्री केमिकल कैलकुलेशन। एलिमेंट्री मतलब स्टार्टिंग। ठीक है, सिंपल सा वर्ड में समझेंगे हम लोग। आप लोग कंसेप्ट थोड़ा सीख चुके हैं, बट अब कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे स्टैंडर्ड। ठीक है, क्वेश्चन में क्या, कैलकुलेट द वेट ऑफ 3.011 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ये पार्टिकल्स वाला, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अभी हम लोग डायग्राम को जरा ध्यान में याद रखो, तो इधर पार्टिकल्स था या इधर पार्टिकल्स था, इधर वेट था, हमें मोल्स के थ्रू जाना होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स के टर्म में, है ना, पार्टिकल्स के टर्म में क्या होता है, गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट। अभी हमने देखा था 6.022 इंटू 10 पावर 23, उसे डिवाइड करेंगे तो गिवन कितना है 3.011 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाय क्या होता है
एवोगाड्रो कांस्टेंट 6.022 × 10⁻23, ये 1 टाइम्स में 2 टाइम्स, ये 1/2 हो जाएगा, मीन्स इतना मोल हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बहुत सिंपल है, आप लोग कैलकुलेशन का यूज करो या कॉन्सेप्ट का यूज करो या फॉर्मूला का। ठीक है, सिंस 1 मोल CaCO3 इक्वल टू कितना होता है, केवल आप कैलकुलेट करोगे, मोलर मास इसका निकाल के देख लो, मोलर मास, तो मोलर मास आप क्या मिलेगा, कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3, आप कैलकुलेट करो ग्राम पर मोल, आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 48 + 1 60 100 ग्राम पर मोल, मीन्स एक मोल में कितना होता है 100 ग्राम होता है। ठीक है, हमें इतना हाफ मोल निकला है। ठीक है, सिंस 1 मोल इज इक्वल टू 100 ग्राम, देयरफॉर हाफ मोल CaCO3 इक्वल टू 100 × हाफ ग्राम पर मोल था, है ना। हमें मोल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए यहाँ भी मोल है ना, मोल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 50 ग्राम। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा आप लोग सॉल्व कर सकते, इस तरह क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अच्छा इसको अगर फार्मूलास बनाना चाहो, बोला गया मुझे यूनिटरी मेथड नहीं आता फार्मूला से, तो फार्मूला तो आपको पता है, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल गया हमारा, हाफ निकल गया। गिवन मास हमें नहीं पता है, यही निकालना है, हमें वही वेट निकालना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है, तो W इक्वल टू 100/2 बराबर 50 ग्राम निकल जाएगा। सिंपल है, आप इधर आप फॉर्मूला यूज करो या कॉन्सेप्ट यूज करो, दोनों से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी करो, आगे देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन SO2 STP। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, SO2 है कंपाउंड, STP वॉल्यूम। तो हमने क्या बताया था फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, है ना, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड में NN होता है। इसका मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट लेक्चर में और शुरू में फॉर्मूला। ठीक है, एटम्स में मॉलिक्यूल्स बोल गया। ठीक है, तो N नंबर ऑफ मोल्स, जब वॉल्यूम के लिए STP पे, तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था। ठीक है, क्या था, वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो STP पे कितना होता है, 11.2 दिया गया है ना, डिवाइडेड बाय 22.4, आप कर लो 1/2 मोल। ठीक है, अब इस फॉर्मूला का यूज कर दो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N निकल गया है, तो N का वैल्यू इतना आ गया, हाफ। ठीक है, और एवोगाड्रो कांस्टेंट क्या होता है, Na 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। देख लो 3.011 क्या होगा, 3.011 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। चलो लाइट भी आ गया, लाइट नहीं था अभी तक। ठीक है, ये देख लो आप लोग, इतना मॉलिक्यूल्स निकल गया। अब पूछे कितना एटम्स प्रेजेंट है, टोटल एटम्स, तो टोटल एटम प्रेजेंट्स, टोटल एटम प्रेजेंट, तो फॉर्मूला क्या था, x। हालांकि x का मतलब मोल फ्रैक्शन भी होता है, हम x यूज कर रहे हैं, Na × Na। चलो इसका वैल्यू इतना निकल गया है ना, सिर्फ x करना है। तो इसका एटॉमिसिटी कितना होता है, ध्यान दो, सल्फर डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन का 1 सल्फर का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.011 × 10⁻23 एटम्स। क्यों किया हमने, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 3 है। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही एक फॉर्मूला बन गया। देखो कोई भी फॉर्मूला अपने से बनाया जाता है कॉन्सेप्ट को यूज करके, तो आप लोग धीरे धीरे अपने से फॉर्मूला बनाने सीख जाओगे। ठीक है,
देख लो 9.033 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब पूछ देगा ऑक्सीजन का कितना एटम्स है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स निकालने बोला जाएगा। तो उसके लिए एटॉमिसिटी देखो, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन एटम यहां देख लो 2 है, तो इतने को जितना आएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई, मतलब इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, 2 से क्यों कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, तो इतना मॉलिक्यूल्स निकला, इतने में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 6.02 2 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर बोलेगा कि सल्फर का कितना है, तो सल्फर तो एक मॉलिक्यूल में 1 है, तो इतना मॉलिक्यूल में भी 1 ही होगा। टोटल सल्फर एटम्स, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, x का वैल्यू 1 आ रहा है ना, एक मॉलिक्यूल में 1 सल्फर है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब आप दोनों को ऐड कर दोगे टोटल एटम्स ऑक्सीजन सल्फर का, तो 1 और 1 3 हो गया। ठीक है, तो यही वैल्यू आ जाएगा, दोनों को ऐड करने पे ये वैल्यू आ जाएगा, ऐसे ऐड करेंगे तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो इतने रखेंगे हम लोग, इसको पढ़ के आए, फार्मूला को यूज करके आए। और अगर आप लोग को पढ़ना है तो फिजिकल केमिस्ट्री का कैलकुलेशन का वन ऑफ द बेस्ट बुक इज आरसी मुखर्जी, आरसी मुखर्जी का बुक का नेम है मॉडर्न अप्रोच ऑफ केमिकल कैलकुलेशन। बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग ले लें, इसे सॉल्व करें, ये जेईई मेंस और एडवांस दोनों में काम आएगा, साथ में नीट के बच्चों के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।